राम राम साथियों। मैं सुखदीप सेलपाड़ आपके अपने YouTube चैनल एसके जी के ट्रिक्स पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, हमने शुरू किया था बायोलॉजी के टॉपिक, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंकाल तंत्र का दूसरा भाग है। क्योंकि हमने एक भाग कर लिया है, दूसरे भाग के बारे में हम पढ़ेंगे साथियों। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पसलियों के बारे में पढ़ेंगे, रीढ़ के बारे में पढ़ेंगे। चलिए साथियों, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए है, बायोलॉजी की कंप्लीट पीडीएफ है, तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर है, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आप हमारे चैनल पर जाकर ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। और आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के आज का जो टॉपिक है उसकी शुरुआत कर रहे हैं। और टॉपिक का क्या नाम है, बायोलॉजी का टॉपिक है, और रिब्स के बारे में पढ़ेंगे, हम पसलियों के बारे में पढ़ेंगे। और पसलियों की संख्या के बारे में पूछ लेगा कि भाई पसलियों की संख्या कितनी होती है, तो 25 होती है। भाई कितनी होती है? 25 होती है। अस्थि पंजर कुल 25 हड्डियों से बना है। भाई ये जो अस्थि पंजर है ये कुल 25 हड्डियों से बना है। देखे साथियों, 12 तो इधर हैं और 12 इधर हैं, और ये बीच में है। कई बार इसके बारे में पूछ लिया जाता है, तो ये इसका नाम स्टर्नम होता है। क्या होता है? स्टर्नम इसका नाम होता है। इस तरह की बातें ही एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, और ये तुम्हें याद रहना चाहिए। ये पूछ लेगा कि भाई स्टर्नम है ये कहाँ पर है, तो ये हमारी चेस्ट है साथियों, और ये पसलियां इधर हैं और ये यहाँ है। भाई ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं कि भाई पसलियों की संख्या, तो पसलियों की जो संख्या है वो साथियों 24 है। लेकिन साथियों, अगर ये जोड़ ले स्टर्नम तो 25 हो जाती है, लेकिन पसलियों की संख्या है वो 24 है। और कुल जो पसलियों के जो अस्थि पंजर है वो कितना है, तो वो 25 हो जाएगा साथियों। ये बात तुम्हें याद रख लेना। और पसलियों की संख्या आ जा तो 24 है। 24 क्यों है भाई? देखो 12 तो इस साइड होगी ये, और 12 इस साइड। और ये जो है ना, इसको क्या बोलते हैं? इसको स्टर्नम बोलते हैं। अब देखिए साथियों, हृदय की स्थिति 2 से 6 नंबर की पसलियों के बीच में होती है। अब आपसे सीधी सी बात है, प्रश्न पूछेगा कि भाई हमारे हर्ट है हमारा, उसका जो मतलब वो कहाँ स्थित है, पसलियों में कौन से नंबर की पसलियों के बीच में है, तो 2 से 6 नंबर की जो पसली है उसके बीच में अपना हृदय स्थित है। यह बात तुम्हें याद रखना है। ये मैं बात करूं तो साथियों 11 व 12 नंबर की जो पसली है उसको तैरने वाली पसलियां कहा जाता है। क्या कहा जाता है उन्हें? उन्हें तैरने वाली पसलियां कहा जाता है। इस तरह के प्रश्न बन जाए हैं, और बन जाए तो आपका याद भी हो गए होंगे। ये बात कर लिया हाँ भाई आप ही रीढ़ की हड्डी के बारे में। रीढ़ की जो हड्डियां हैं इनके बारे में हम पढ़ेंगे एक एक चीज बहुत ही बारीकी से। तो सबसे पहले बात आ जाता है कि बच्चे की रीढ़ की हड्डी कितनी होती है। तो बच्चे में अगर रीढ़ की हड्डी की बात आ जाए तो साथियों 33 होती हैं। कितनी होती हैं? 33 बच्चे में रीढ़ की हड्डी हो, ये बात तुम्हें याद रखना है। ये बात पूछ लेगा कि भाई वयस्कों में, तो वयस्कों में रीढ़ की हड्डी की संख्या कितनी होती है, तो 26 होती है। ये बात तुम्हें याद रख लेना। कितनी होती है? 26 होती हैं। ये किस तरह याद रखोगे भाई? बच्चे में किस तरह याद रखोगे? क्योंकि भाई बच्चा हो ना भाई, आजकल का बच्चा जो 3-3 साल के बच्चे हैं उन्हें स्कूल में भेजने लग जाए। 3-3 साल के बच्चे हैं उन्हें स्कूल में भेजने लग जाए भाई। वयस्कों की रीढ़ की हड्डी, मतलब भाई रीढ़ की हड्डी के ऊपर जोर कद पड़ेगा जी। भाई 26 साल का आदमी हो जाएगा ना, तो उसकी रीढ़ की हड्डी पर जोर पड़ने लग जाए भाई। इस तरह अपन तरीकत याद करना है। ये बात आ जाता है भाई सर्वाइकल का नंबर C1 से C7 तक होता है। ये बात तुम्हें याद रखनी है। उसके बाद थोरेसिस का नंबर T1 से T12 तक होता है। ये भी तुम्हें याद रखना है। लंबर की अगर बात करें तो साथियों L1 से L5 तक होती है। अब सेफरल की बात आए तो S1 से S5 तक होती है। ये बात तुम्हें सारा की सारी याद रखनी है साथियों। ये बात आ जाती है कि भाई सर को शरीर से जोड़ने वाली हड्डी को क्या कहा जाता है। देखो भाई, जो सिर है अपनी सिर स्थिर रहता है भाई कौन सी हड्डी के कारण, तो एटलस हड्डी के कारण रहता है। ये तुम्हें याद रखना है, क्योंकि ये पर्सन बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है भाई साथियों। ये बात तुम्हें याद रखना है ना। जो पर्सन है भाई बहुत बार पूछ लिया गया है, तो ये बात तुम्हें याद रखना है। वीआईपी पर्सन है, ये बात तुम्हें याद रखनी है कि भाई सर को शरीर से जोड़ने वाले, सर ने शरीर से जोड़ने वाली हड्डी है। जो गर्दन में यह हड्डी हो भाई अपनी, तो इसने क्या कहा जा है, तो इसने एटलस कहा जा है। बात तुम्हें याद रखनी है।
उसके बाद मैं बात करूं कि भाई उपांगीय कंकाल तंत्र, तो उपांगीय कंकाल तंत्र की बात आ जा तो साथियों हाथ की हड्डियां, हाथ की हड्डियों की अगर मैं बात करूं तो साथियों 30+30 कितनी हो जाती हैं, तो दोनों हाथों की अगर हड्डियों की मैं बात करूं तो 60 हड्डियां होती हैं, ये बात तुम्हें याद रखनी है। ये मैं बात करूं भाई साथियों ह्यूमरस, ठीक है, ह्यूमरस जो हड्डी होती है ये ऊपरी भुजा में होती है, ऊपरी भुजा में होती है, तो इनकी संख्या कितनी हो जाती है, 2 हो जाती है भाई। उसके बाद आ जाता है भाई रेडियस, रेडियस होता है भाई कोहनी में, कोहनी में रेडियस होता है, रेडियस की भी कितनी होती है, 2 होती है, 1+1। उसके बाद मैं बात करूं तो साथियों वो है भाई उल्ना, उल्ना है भाई कोहनी की हड्डी है भाई, ये बात तुम्हें याद रखना, उल्ना जो हड्डी है ये कहाँ है, तो ये कोहनी में पाई जाती है, और कोहनी में पाया जाए तो साथियों इनकी संख्या भी कितनी है, 2 है। ये बात पूछ ले जाता है कि भाई कार्पलस जो हड्डी है ये कहाँ पर है, तो कार्पलस हड्डी है वो कलाई में होती है भाई, कलाई में होती है, और 8 इनकी संख्या होती है, 8+8, 8+8 कितनी हो जाएंगी भाई, 16 हो जाएंगी, ये बात तुम्हें याद रखनी है। अब याद ना रहे भाई क्यों कर याद रखा भाई, कलाई में कितनी हड्डी है इसने के कहा जा भाई, न्यू आ जा पर्सन की कलाई की हड्डी को क्या कहा जाता है, तो सीधी सी बात है भाई, जब आप ही गाड़ी चलाओ हाँ, कार कार चलाओ हाँ, तो भाई स्टेयरिंग पकड़ते हैं हाथ से, तो कलाई से पकड़ते हैं भाई, ये बात तुम्हें याद रख लेना, कलाई घूमती है, तो कार चलावांगे तो कलाई का इस्तेमाल होगा भाई, तो 8+8 16 याद रख लेना भाई। उसके बाद है भाई मेटाकार्पलस, ठीक है, मेटाकार्पल हड्डी है ये कहाँ पर है, तो ये साथियों हथेली में है, और इनकी संख्या 5+5 कितनी हो जाए, 10 हो जाए, यह बात तुम्हें याद रखनी है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो साथियों ये है भाई फेलनेंस, फेलनेंस की अगर मैं बात करूं तो ये उंगलियों की हड्डी होती है, और उंगलियों की हड्डी होती है तो साथियों 14+14 याद रख लेना, टोटल 28 हड्डियां हो जाती हैं, कितनी हो जाती हैं, 28 हड्डियां ये हो जाती हैं, ये बात तुम्हें अच्छी तरह से याद रखनी है। ये मैं बात करूं आपसे तो साथियों याद हो जाता है कि भाई पैर की हड्डियां, पैर की हड्डियों में बहुत ही महत्वपूर्ण फीमर के बारे में पूछा जाता है, तो शरीर की सबसे बड़ी जो हड्डी होती है उसे फीमर कहते हैं, और फीमर की अगर मैं बात करूं तो जांग में होती है साथियों, जांग में ये होती है, और इनकी संख्या 2 होती है साथियों। उसके बाद है साथियों पटेला, पटेला साथियों घुटने की कटोरी, जो हमारे घुटने में जो कटोरी सी हो इसने क्या बोला जा है, पटेला बोला जा भाई, पटेला में मतलब पट की दराड़ है, या तो पटेला याद रख लेना, इनकी संख्या भी 1+1 करके 2 हो जाए भाई। उसके बाद है भाई टीबिया, टीबिया जो हड्डी है साथियों ये कड़े की हड्डी है, तो ये घुटने के नीचे होती है, घुटने के नीचे होती है, और आ की संख्या भी कितनी हो भाई, 1+1 को कितनी हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी, यह बात तुम्हें अच्छी तरह से याद रखनी है। उसके बाद बात आ जाता है फेबुला, फेबुला जो हड्डी होती है ये पिंडली में पाई जाती है, और पिंडली में पाई जाती है तो साथियों इनकी संख्या भी 1+1 करके 2 हो जाती है, ये बात तुम्हें अच्छी तरह से याद रखनी है। उसके बाद आ जाता है साथियों टार्सल, टार्सल नामक जो हड्डी है साथियों ये टखने में हो जाती है, और टैसे ही टार्सल टैसे ही टखना, और 7 दूनी 14 इनकी संख्या हो जाती है, 7 7 के जोड़े होते हैं, 7+7, तो साथियों 14 हड्डी हो जाती है टखने में। उसके बाद मेटाटार्सल, मेटाटार्सल की अगर मैं बात करूं तो साथियों टखने से थोड़ा नीचे जाते हैं तो साथियों तलवा, तलवे में हड्डियों की संख्या होती है 5+5 करके 10 हो जाती है, कितनी हो जाती हैं, 10 हो जाती हैं, ये बात तुम्हें अच्छी तरह से याद रखनी है। उसके बाद मैं बात करूं तो साथियों फेलमंजस, फेलमंजस की अगर बात करूं तो ये साथियों उंगली में पाई जाती हैं, और इनकी संख्या 28 होती है, 14+14 तो 28 हो जाती हैं, ये बात तुम्हें याद रखनी है। ये बात आ जाती है साथियों फीमर है, फीमर की अगर मैं बात करूं तो फीमर जो हड्डी है साथियों वो सबसे लंबी हड्डी है, सबसे लंबी हड्डी है, शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, तो फीमर है। उसके बाद मैं बात करूं भाई टीबिया सबसे चमकीली हड्डी है, सीधा से बात है, पर्सन पूछ लेगा कि भाई हमारे शरीर की सबसे चमकीली जो हड्डी है वो कौन सी है, तो वो टीबिया जो हड्डी है वो सबसे चमकीली है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो साथियों वो है फेबुला, फेबुला सबसे पतली हड्डी होती है भाई, आपसे पूछ लेगा भाई सबसे लंबी हड्डी फीमर, सबसे चमकीली हड्डी तो साथियों टीबिया, और सबसे साथियों पतली हड्डी तो फेबुला, ये सारा की सारी बात तुम्हें याद रखनी है। अब बात करते हैं साथियों मेखलाओं के बारे में, जो मेखलाएं हैं यहाँ से प्रश्न काफी बार बनते हैं, किस तरह से बनते हैं देखिए। सबसे पहले हम बात करते हैं हाथ और पैर, हाथ से पैर को जोड़ने वाला स्थान होता है ये, और हम बात करते हैं भाई ये 2 होती हैं, 2 कौन कौन सी होती हैं, और दोनों में 6 हड्डी होती हैं,
एक तो होती है साथियों अंश मेखला और एक होता है श्रेणी मेखला। अब बात करते हैं हम अंश मेखला में। अंश मेखला में अगर बात करें तो इसमें दो हड्डियां होती हैं और इसको कंधों की मेखला कहते हैं। और कैल्विकल इसका दूसरा नाम है और कोलर बोन कहते हैं। ठीक है, इसको कोलर बोन दूसरा नाम होता है, जिसने भाई सीधी सी बात है अपनी भाषा में असली कहा है ना भाई, असली डिग जा असली डिग जा। तो साथियों इसको और कोलर बोन है, इसको क्या कहा जाता है, इसको सौंदर्य की हड्डी भी कहा जाता है, सौंदर्य की हड्डी कहा जाता है। और श्रोणी मेखला की अगर बात करें तो इसमें भाई चार हड्डियां होती हैं और इससे साथियों पैर जुड़े होते हैं। क्या जुड़े हुए हैं इससे भाई, इससे जुड़े हुए हैं भाई पैर। और ये था भाई साथियों आज का एक छोटा सा टॉपिक। और हमने क्या कर लिया, कंकाल तंत्र पूरा का पूरा दो ही वीडियो में समेट दिया साथियों। क्लास अगर एक बार समझ में ना हो तो दो बार देख लिया करो, और दूसरी बार आपने देखने की जरूरत को नहीं भाई, क्योंकि साथ साथ में आप अपने एक रफ कॉपी में लिख लिया करो। एक बार क्लास देखो और उसके बाद भाई ये दो बार पढ़ दो, दो बार पढ़ दोगे पक्के याद हो जाएंगे भाई। फिर भी थोड़ी थोड़ी कसर रह जा तो दो बार और पढ़ करो भाई, तो सारे की सारी चीज तारे दिमाग में बैठ जाएंगी साथियों। उम्मीद करूँ तारमीन क्लास अच्छी लगी होगी, अच्छी लगे तो ज्यादा शेयर कर दो, ताकि आने वाला सीईटी ताई भाई सारा बच्चा दो रहा अपनी क्लास पूछ जा, देख लें भाई किसी का भला हो जा। जय हिंद साथियों, जय भारत। मिलते हैं एक और जबरदस्त क्लास के साथ कल फिर।